फ्रेंड्स वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल स्टडी 630 में। आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं बिंदु से बने क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं और ये बिंदु से बना क्षेत्रफल है। यहाँ तीन बिंदु के अगर निर्देशांक दिए जाएं तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे तो वो सीखेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम सीखेंगे इसका सूत्र। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र सीखेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर चलिए सूत्र सीखते हैं। इसका सूत्र क्या होता है वो सीखेंगे हम सबसे पहले। तो क्या होता है वो चलिए लिखते हैं। देखिए यहाँ बराबर होता है, बराबर में 1/2 बड़ा ब्रैकेट, ठीक, इसके बाद x, फिर एक ब्रैकेट में y माइनस y, फिर प्लस में x, फिर ब्रैकेट में y माइनस y, ठीक, फिर ब्रैकेट में प्लस x, ब्रैकेट में y माइनस y। थोड़ा छोटा कर लें स्क्रीन को जो दिखाई दे सबको। ठीक है, ये हो गया। अब ब्रैकेट बंद, ठीक, ये होता है। अब ये लिखे भरेंगे कैसे इसको। देखिए इसको भरना भी बहुत आसान है। भरते कैसे हैं देखिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको एक ट्रिक हमेशा याद रखना। 23, 31 और 12 ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। 23, 31, 12 अगर ये आपको याद है तो ये आप बहुत आसान तरीके से भरेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा हम जूम कर लें इसको। ठीक है, थोड़ा हम जूम कर रहे हैं जिससे थोड़ा दिखाई नहीं देगा आपको, तो कर लेना। यहाँ पर कर देना है आपको 23, ठीक, यहाँ करना है 31 और यहाँ करना है आपको 12। सिर्फ बाई पे करना है। ठीक है, मैंने अलग पेन से किया जिससे आपको दिखाई दे। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं इसको छोटा। ठीक, इतना कर लिया आपने। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। इतना आपने कर लिया। ठीक है, इतना करने के बाद आपको बाकी मैं मिटा दे रहा हूँ सब। ठीक, यही इतना काम करना था। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है 1 और x2 की जगह 2 और x3 की जगह 3, ये करना है। ठीक है, अब जो मैंने आपको मान दिए हैं ऊपर, ये आपने इतना कर लिया, ये आपका हो गया सूत्र तैयार। मैंने सूत्र आपको याद नहीं कराया है, मैंने लिखने की ट्रिक बताई कि सूत्र आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, अगर याद करना चाहें तो डायरेक्ट आप याद कर देखते हैं। 1/2 ब्रैकेट बंद x1, आप याद कर सकते हैं ऐसे x1 और ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 और प्लस x3 और ब्रैकेट में y माइनस y2। ऐसे याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे बहुत लंबा पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको सीधा सीधा ट्रिक बता दिया कि ऐसे ही आप याद कर लेना। ठीक, बिना इसके। तो अब जो ये आपके शीर्ष दे रखे हैं ऊपर, जो ये शीर्ष दे सकते हैं ए बी सी, तो ए बी सी के शीर्ष क्या है वो आपको बता देते हैं। ए बी सी के शीर्ष आप कैसे लिखेंगे, ए के शीर्ष 2/3। ठीक, शीर्ष आप कैसे लिखेंगे, जैसे ए का शीर्ष है, बी का शीर्ष है और सी का शीर्ष है। तो ए के जो शीर्ष हैं वो क्या हैं, देखिए इनको कैसे लिखेंगे, 2,3। ठीक, बी के शीर्ष हैं 4,5 और सी के शीर्ष हैं 6,4, 6,4। तो ये शीर्ष आप कैसे लिखेंगे, देखिए ये होता है आपका शीर्ष और ये होता है, ये होता है। ये शीर्ष होता है आपका x1, ठीक, x2। ये वाला होता है y1 और y2, ठीक, ये होता है। ठीक है, और ये वाला होता है आपका x1 x2 y1 y2 और अरे सॉरी x1 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 x1, 2 मिनट रुकना, 1 सेकंड। देखिए ये होता है आपका x1 और ये होगा y1, ठीक, ये आपका x2 और ये होगा y2 और ये वाला होगा x3 और ये वाला होगा y3। मतलब ये मैं बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, ये डॉट, ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, ठीक, ये वाला इसका है और ये वाला इसमें है, ठीक, ये वाला इसमें है और ये वाला इसमें है। मतलब ये y1 है, ये x1 है, ये y1, ये x2 है, y2, x3 y3। तो यहाँ पर जो सूत्र है उस सूत्र की जगह पे हम इसको लिख लेंगे पूरा, थोड़ा छोटा करके। यहाँ पर जो सूत्र लिखा है ऊपर सेम टू सेम इसकी जगह पे उतारेंगे। इसको उतारिए, यहाँ पर लिखिए 1/2, 1/2 पूरा ब्रैकेट। x1 का मान यहाँ पर क्या है, x1 का मान 2 है, x1 का मान 2, तो यहाँ लिखो 2, ठीक, ब्रैकेट में y2 माइनस y3। तो y2 कहाँ है, y2 का मान 5 है और y3 का मान 4 है। तो 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, ये हो गया। ठीक, अब प्लस लगाओ और x2 का मान है, तो x2 का मान यहाँ पर कहाँ, x2 का मान 4 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर लिखो 4। ठीक,
अब लिखो बाई थ्री का मान क्या है मेरे पास, यहाँ पर बाई थ्री का मान 4 4 और माइनस करना है बाई वन का मान है मेरे पास 3, तो यहाँ 3 लिखो। ठीक, अब यहाँ लिखो प्लस लिखो एक्स थ्री यहाँ पर है 6, तो 6 लिख दिया। ब्रैकेट में लिखो बाई माइनस बाई टू। बाई वन कहाँ है, बाई वन है 3, बाई वन ये 3 है और बाई टू कितना है 5, तो 3 माइनस 5 ब्रैकेट बंद। ठीक, तो हमारा सारा लिख चुका है। तो अब हम कर देते हैं इसका समापन आराम से, बिल्कुल घबराना बात नहीं है। देखो बहुत आराम सॉल्व करेंगे। देखिए 1/2 का 1/2 पूरा ब्रैकेट है, 2 अपना यूँ रखो। ठीक, 5 में से 4 जाए कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 1, प्लस का 1 बचेगा तो 1 लिख दो यहाँ पर। ठीक, प्लस का निशान मारो, 4 अपनी जगह लिखा रहने दो। ये करो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस का, लिख दो प्लस का 1, प्लस लिखो 6 लिख दो। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर बचेगा माइनस का 2 बचा, ब्रैकेट बंद। हो गया छोटा, और छोटा हो जाएगा, अभी देखते जाओ आप। ठीक है, अपनी अलग पेन लो यार, ये वाली मेरी फेवरेट पेन है, इसको नहीं चलाओगे तो किसको चलाओगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसको करेंगे 1/2, यहाँ पर चल ही रहा है अपना 1/2 लिखा, बराबर में ये निशान लगाते जाना। ठीक, 1/2। अब 2 एकम 2, अंदर गुणा मार दो, ये प्लस का 4। ठीक, अब ये माइनस का आएगा, जो भी आएगा माइनस का 6 दूनी 12। ठीक, 12, 6 दूनी गणा हो गया, 12 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या मान आएगा इसका, लिखिए ये आ गया 1/2 ब्रैकेट। ठीक, 4 और 2 6 माइनस 12 कितना आ गया 12। अब 6 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 1/2 और ये गुणा का निशान मार दो, इसको हटा देना, अब 6 बचेगा। ठीक, 6। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिए 6/2 कर दो तो 2 तिया 6, 3 कितना आएगा 3। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 3 वर्ग इकाई। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 3 वर्ग इकाई। तो ये ऐसे क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया और छोटा एकदम बताया तरीका। देखिए फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए कैसे कैसे, सबसे पहले थोड़ा मैं 1 मिनट रुकना, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। तो चलिए मैंने क्या क्या बताया आपको। देखिए मैंने आपको बताया है, रेड से नहीं, इससे समझाते हैं। ठीक है, मैंने बताया त्रिभुज का क्षेत्र, जैसे त्रिभुज में शीर्ष दिए हो, इसका शीर्ष है ए और बी और सी, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का शीर्ष का सूत्र होता है आपका 1/2 ब्रैकेट में एक्स और अंदर में होता है x/2 माइनस y3, फिर प्लस x2 और पूरा होता है y3 माइनस y1, प्लस का निशान x3 y1 माइनस y2, ये होता है। ठीक है, आपने ए बी और ए सी के मान निकालिए, इसको बोलते हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3, इस टाइप से इसको बोलते हैं। तो मैंने लिख दिया। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, साधारण टाइप से x1 y1 इस टाइप से। ठीक है, कि x1 का मान ये है, y1 का मान ये है, c1 का मान ये है। उसको मैंने यहाँ पर भर दिया बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर। ठीक, जो x1 y1 c1 के मान थे वो मैंने भर दिए। भरने के बाद उनको मैंने सॉल्व यहाँ पर किया आराम से। ठीक, उसके बाद पहले मैंने अंदर वाले ब्रैकेट सॉल्व किए, फिर इसको सॉल्व किया। ठीक है, फिर मैंने इसको सॉल्व किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने 6 में से 2 में से 3 किया तो 3 वर्ग इकाई बचा दिया। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे सॉल्व किया इसको अच्छे तरीके से। तो इसको आप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। ठीक है, ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ के लिए मिलते रहेंगे, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।